कभी किसी बाग में टहलते हुए एक पूरे खिले हुए फूल की महक ली है? कभी घर की छत पे जाके चांदनी रात के उस मीठे से उजाले को महसूस किया है? कभी ठंडी हवाओं का कानों में धीरे से कुछ कहते हुए वो छूकर गुजर जाना क्या अच्छा लगा है? कभी तेजी से चढ़ती उतरती समुंदर की बल खाती लहरों के उस शोर से बातें की हैं? मैंने की हैं और सुना है उनको, इन सब को ये कहते हुए कि जो भी तुम्हारे पास है, तुम्हें दिया गया है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए है। उसे बांट दो, बिखेर दो, फैला दो। ये बादल, ये जंगल, ये पर्वत, ये रेगिस्तान, ये सूरज, सब चुपचाप बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे सिर्फ दे ही तो रहे हैं। और हमें भी यही सिखा रहे हैं कि देते रहने में ही सार्थकता है, संतुष्टि है, सुकून है। वो सुकून जिसकी तलाश शायद हमेशा से दुनिया के हर इंसान को रही है, आज भी है, पर जिसका पता सिवाय एक के किसी और के पास नहीं। तो उन्हीं एक के चरणों में इस सर को झुकाते हुए शुरुआत करते हैं आज के वॉइस रिवाइंड के इस एपिसोड की, जिसमें सेवा भाव सबसे उत्तम भाव के साथ साथ कई ख्यालों, अनुभवों, गीतों और 76वें समागम के लिए ढेर सारा उत्साह और आप सबके लिए बहुत सारा प्यार लेके हाजिर हूँ मैं सविता। नमस्कार, धन निरंकार। अक्टूबर का महीना है। गर्मी को बाय बाय करके सर्दी को वेलकम करने का टाइम आ गया है। समागम सेवा शुरू हो चुकी है और आज का दिन बहुत ही सुहावना है। क्यों ना हो, रुत सेवा की जो है। समालखां ग्राउंड्स का नजारा तो देखते ही बनता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, बहनें, भाई सभी अपने सद्गुरु के प्यार में सराबोर, भक्ति भाव, उल्लास और उमंग लिए अलग अलग गांवों, कस्बों, शहरों, यहाँ तक कि दूर देशों से भी समालखां ग्राउंड्स में सेवा के लिए पहुंच रहे हैं। कोई ग्राउंड्स की सफाई की सेवा कर रहा है तो कोई एग्जीबिशन सजा रहा है, कोई समागम गेट डिजाइन कर रहा है तो कोई रेजिडेंशियल अरेंजमेंट्स देख रहा है। अकाउंट्स, पब्लिकेशन, लंगर, सेवा दल, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा भी बहुत सारे और विभाग जो बहुत सी व्यवस्थाएं देखते हैं। सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे और महात्मा जो समागम में किसी भी तरह की सेवा निभाते हैं, सभी 100% एक्टिव मोड में आ चुके हैं। जैसे वो मूवी का एक फेमस डायलॉग जिसमें इंडियन आर्मी के एक मेजर बार बार अपनी यूनिट के सोल्जर से जब पूछते हैं हाउ इज द जोश, तो हर बार और तेज आवाज में जवाब आता है हाय सर। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिल रहा है। दिन और रात के फर्क खत्म हो चुके हैं। जिसे देखो एक ही मकसद, एक ही जज्बा लिए भाग भाग के सेवाएं करता नजर आ रहा है। इन दिनों तो बातों का टॉपिक भी एक ही है, समागम सेवा। कुल मिलाके कहा जा सकता है कि सेवा के मैदान पूरी तरह से सज चुके हैं। जी हाँ, सेवा के मैदान। क्या कहते हैं आप? क्या ये मैदान सिर्फ समालखां ग्राउंड्स तक ही सीमित हैं? क्या सिर्फ समागम के दौरान ही सबकी सुविधाओं का ध्यान रखना है? क्या सेवाएं पूरे साल में सिर्फ कुछ लिमिटेड समय के लिए ही करनी है? कहा तो ये गया है कि हर पल समागम है, या फिर हर समय सेवा की जा सकती है, या ये कि हर किसी की सेवा करनी है। हर किसी की, हर पल, हर समय, यानी सेवा का मैदान इससे बड़ा है, बहुत बड़ा है, लिमिटलेस है। पर कैसे करना चाहेंगे आप इस बारे में बात? आपका जवाब मैं जानती हूँ। तो चलिए ये सुंदर चर्चा शुरू करने से पहले सुन लेते हैं संपूर्ण हरदेव बानी का ये पावन शब्द। सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, सेवा सत्संग सुमिरन के बिन, भक्ति सदा अधूरी है।
सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही, इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। निरीक्षत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरीक्षत निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। सत्संग करने से मालिक का हर पल छिन एहसास जगे। श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। सुमिरन में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे। चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। गुरुमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। गुरुमत के सांचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। कहे हर देव सेवा सत्संग सुमिरन करते जाना है। सेवा सत्संग सुमिरन के सेवा सत्संग सुमिरन के सेवा सत्संग सुमिरन के भक्ति सदा अधूरी है। कितने निर्मल और पावन शब्दों में ये साफ साफ समझा दिया गया है कि भक्ति पथ पर बिना सेवा सिमरन सत्संग के चलना मुमकिन नहीं। और संतों का बार बार ये बात याद दिलाते रहना भी तो उनकी सेवा है। हर मुश्किल घड़ी में निरंकार के एहसास सद्गुरु की शिक्षाओं के साथ जोड़ देना। कभी कभी जब संगत से लगातार कुछ दिन नागा हो जाए तो वो प्यार भरी झिड़की मिलना। सेवा के समय घर के बाहर हमें बुलाने के लिए वो गाड़ी के हॉर्न का लगातार बजना।
या मुझे आज भी याद है, कई बार हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ कि बार बार कहने पर भी अगर कोई सेवा पे नहीं पहुंच पाता था तो यूथ के पूरे ग्रुप का सेवा के बाद सीधा उसके घर धावा बोल देना और ये कहना, चलो सेवा पे नहीं आए ना, अब हम सबको नाश्ता खिलाओ। उसके सारे आलस को भगा देता था और अगले दिन वो महात्मा सेवा पर सबसे पहले खड़ा मिलता था। आज भी कहीं कोई हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, किसी को ब्लड की जरूरत हो या अचानक किसी परिवार में कोई बिछोड़ा हो जाए, ऐसे सब इकट्ठा होकर संभाल लेते हैं, खड़ा कर देते हैं कि देखने वाला फर्क ही नहीं कर पाता ये रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या आसमान से उतरे कोई फरिश्ते हैं जो अपना हर काम छोड़कर जी जान से किसी और के दुख को हल्का करने में लगे हैं। कौन लगते हैं ये इनके? कुछ ऐसे बुजुर्गों को भी देखा है जो अगर किसी के दुख सुख में शरीर करके उनके पास नहीं पहुंच सकते तो उनका ऐसा रूटीन है कि घर से ही फोन करके ढेरों आशीर्वाद और स्ट्रेंथ दे देते हैं। कोई कह सकता है इसमें क्या बड़ी बात है, पर बड़ी बात है उनके लिए जो किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। बताया है कितनों ने इट हेल्प्ड। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो ऐसे में किसी बड़े बुजुर्ग की दुआएं, उनका दिया आश्वासन, उनका निरंकार के सहारे की याद दिलाना बड़ा मददगार होता है। कुछ ऐसे नौजवानों को भी जानती हूँ जो चुपचाप ऐसे कई परिवारों को जहाँ मजबूरियां हैं फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। आज तक कोई उनका नाम नहीं जानता, शायद उनके अपने परिवार वाले भी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि खुद एक मिडिल क्लास फैमिली के होने के बावजूद भी सैलरी आते ही उसका एक हिस्सा किसी और के लिए निकाल देना, वो भी 1 या 2 बार नहीं, हर महीने, हर बार। कितना बड़ा दिल चाहिए। ये सब तो जो खुद अपने आसपास देखा वो आपसे शेयर किया। जानती हूँ आप सबके पास भी कितने ऐसे नाम होंगे जिन्होंने कभी आपको संभाला होगा या कभी आप किसी का हेल्पिंग हैंड बने होंगे। इस दुनिया में भी हर जगह हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में तो दूसरों की सहायता और मदद करता ही है, तभी तो जीवन चक्र चलता है। पर भलाई और परोपकार के जो कार्य सामने वाले में परमात्मा का अक्स देखकर किए जाते हैं ना, जो किसी को दूसरा नहीं अपना मानकर किए जाते हैं, जो किसी स्वार्थवश, किसी डर या फल के लालच में एक रिचुअल की तरह नहीं बल्कि आउट ऑफ लव किए जाते हैं, वो मदद और सहायता बिल्कुल नहीं होते। वो तो फिर नर सेवा नारायण पूजा बन जाते हैं, जिसके लिए एक भक्त हर समय तैयार रहता है, एवर रेडी। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुकुम अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। सेवा भाव, ये तो सबसे खूबसूरत भाव है। पर जब इस भाव के साथ कभी कभी एक और भाव जुड़ जाता है ना, चाहे सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना हो, कर्ता भाव, तो वो इस भाव की खूबसूरती को कम कर देता है। और किसी ने कितना सुंदर कहा है, डूइंग सेवा इज नॉट ईजी, इट इज एज डिफिकल्ट एज अ मैन हु एंटर्स वाटर बट डज नॉट कॉज अ रिपल। जैसे कोई पानी में उतरे भी और हलचल भी ना हो, किसी को भी पता ना चले कि कोई पानी में उतरा है। टू एंटर इनटू सेवा वन हैज टू नो हाउ टू लीव वन सेल्फ फर्स्ट। और ऐसे महापुरुष हैं जो ये जानते हैं कि ट्राइंग टू शाइन यू डिम योर ओन लाइट। तो ऐसे ही
महात्माओं में से एक सेवादार महात्मा जिनके चेहरे पर हमेशा सेवा का नूर दमकता है, आदरणीय भगवान दास जी आज हमारे साथ निरंकारी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो ये बहुत सी सेवाएं निभाते हैं। आदरणीय मनचंदा जी की गाड़ी भी चलाने की सेवा करते हैं। फिर उसके बाद हम इन्हें देखते हैं कि ये लंगर भी बरता रहे होते हैं। फिर उसके बाद इन्हें देखते हैं तो ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी सेवा कर रहे होते हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि इनकी भक्ति की जर्नी कब और कहाँ से शुरू हुई और कैसे इन्हें सेवा की इतनी लगन लगी कि ये बिना सेवा के रह ही नहीं पाते। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है महापुरुषों। धन्यकार जी। धन्यकार जी। तो दास पहले तो आपका थैंक यू शुक्रिया याद करना चाहेगा। दास 2009 में ज्ञान लिया था मैं, लेकिन समझ नहीं आई थी ज्ञान की। अच्छा। तो मिसिस से बोला दास दुबई जाना जाएगा, इधर दिल नहीं लग रहा। तो बोला ठीक है आप जी दुबई चले जाओ। तो दास दुबई चला गया। तो वहाँ से ऐसे मन के अंदर से ऐसे भावना छूटी कि किससे मिलना चाहिए, संगत के लिए पूछना चाहिए यहाँ पे सत्संग होता है नहीं होता। तो फिर दास एक रूम में पता किया, भाई साहब तेरे। मैंने भाई साहब यहाँ पे कहीं संगत होती है, सत्संग होता है निरंकारी? बोले भाई साहब यहाँ पे तो कहीं होता नहीं। तो दास बेचैन हो रहा था, संगत नहीं मिली। तो फिर सतगुरु के आगे अरदास श्री कृष्ण साहब तेरे बच्चे का ध्यान बन रहा है संगत के लिए, और यहाँ पे कोई ऐसा महापुरुष मिल भी नहीं रहा जी। तो इतनी देर में हमारा जो मैनेजर था वो आ गया, बोला आप जी को दूसरे रूम में शिफ्ट होना है जी। तो दास दूसरे रूम में जब शिफ्ट हुआ तो वहाँ पे बाबा जी की फोटो लगी हुई थी। अच्छा। तो मैं एकदम खुश हो गया। मैं सच्चा सा शुक्र है तेने महापुरुषों के चरणों में भेज दिया। कमाल है। तो शाम को ड्यूटी करके महापुरुष आए तो उनके चरणों में दास ने दंडकार करी। उन्होंने दास को दंडकार करी तो पता किया महापुरुष आप इंडिया से आए? मुझे हाँ इंडिया से आया है। दास ने विनती करी संगत यहाँ पे महाराज कहाँ होती है? बोली यहीं पास में ही होती है, कल आप दास के साथ चलना, छुट्टी भी है। अच्छा। तो सुबह आप जी 9 बजे करीब तैयार हो जाना। दास ने ठीक है महाराज। तो जैसे संगत की भावना ऐसी, एक संगत मिली फिर मन नहीं माना जी। फिर उनसे विनती करी महाराज एक संगत होती है हफ्ते में? बोले नहीं महाराज मंगलवार को भी होती है। अच्छा। पर ज्ञान की ऑटोमेटिक ऐसी समझ आने लग गई, पता नहीं क्या मन के अंदर से भावना संगत ही होनी चाहिए। ऐसा मन नहीं लग रहा कोई और काम के लिए भी आए हो आप यहाँ पे, किस लिए आए हो? क्या बात है। फिर ऐसी भावना लगने की सेवा भी मिलनी चाहिए। अच्छा। तो फिर दास एक रोज ऐसे सो रहा था रात को, तो अरदास करता सच्चे बादशाह 6 महीने करीब हो गए तो इंडिया जाने का ध्यान बन रहा है। अच्छा। आप जी कृपा करो कब तक भेजोगे बच्चे को? जी। तो बाबा जी बोले जैसे जैसे सामने खड़े हो मेरे बेटे, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ भेजा वो काम करो पहले। तो दास ने अरदास ही करी सच्चे बादशाह बताओ आप जी क्या काम करना है? जी। तो बोले सेवा सुमरन सत्संग करो आप जी। अच्छा। तो दास ने फिर वो सेवा दल में भी नाम लिखवा दिया दास का। जी। तो दास के अंदर सेवा की भावना ऐसी जैसे सेवा वैसे और कुछ दिखता ही नहीं था। फिर दास इंडिया आ गया। अच्छा। फिर अरदास करके आया सच्चे बादशाह यहाँ जैसा प्यार मिला है संतों के चरणों में, सेवा सुमरन सत्संग मिला है, उधर भी तेरे बच्चे को ऐसे संतों के चरणों में रखना आप जी। तो दास इंडिया आ गया। अच्छा। तो फिर इंडिया आके ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ा? गुड़गांव की सेवा लगी थी एक बार कोठी पे। अच्छा। बाबा जी का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा था। अच्छा, सामान शिफ्ट हो रहा था। तो 8 से 2 बजे तक सेवा थी। अच्छा। तो दास रूम में जैसे जाने लगे तो अधिकारी आके बोले 4 जवान जाओ अंदर सेवा आइए। तो हम 4 जवान अंदर गए तो पूज्य माता जी ने बुलाया बेटे इधर आ जाओ। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज तब पूज्य माता जी के रूप में थे और उन्होंने आपको बुलाया। तो उस टाइम दास को बहुत कुछ सीखने को मिला सेवा के बारे में। पूज्य माता जो अलमारी के अंदर से बैग थे जी, वो हमें निकाल के दे रहे थे। अच्छा। कि बेटे इसको मोर को, इसको मोर के आओ जी। बेड था तो बोले बेटे ये बेड को उठा के दूसरे रूम में रखना है। तो जैसे माता जी बेड को उठाने लगे तो माता जी दास बोला कि माता जी आप जी हुक्म करो कहाँ रखना है? बोला नहीं बेटे मैं उठाती हूँ, आप जी उस साइड से पकड़ो। अच्छा। तो माता जी ने साथ में मिलकर दास ने उठा के वो बेड कहीं साइड में रखा। तो दास ने पूज्य माता जी के चरणों में विनती रखी, माता जी आप जी आदेश करो, जैसा आप बोलोगे हम वैसे जहाँ बोलोगे वो रख देंगे हम। बोला नहीं बेटे मुझे भी सेवा करने दो। जो स्वयं दुनिया के मालिक होते हुए खुद वो सेवा के इतने महत्व दे रहे हैं, हमें सिखा रहे, सेवा करके हमें बता रहे कैसे सेवा की जाती है। वाह। सदगुरु माता सविंदर जी महाराज, निरंकारी राज माता जी, खुद इन्होंने एक एक सेवादार का ध्यान रखा, अपने हाथों से सेवा करके हम सबको सेवा करना सिखाया। क्या बात है। फिर यहाँ पे दास को मंडल में सेवा मिल गई मनचंदा जी के साथ गाड़ी चलाने की।
जी। तो गुड़गांव से उनको यहाँ कॉम्प्लेक्स लेके आते थे। इनके चरणों में रह के दास ने देखा ये तो स्वयं सेवा की मूर्त है। फिर दास इनके साथ यहाँ कॉम्प्लेक्स आने लगे हम। तो महापुरुषों ने बोले ये यहाँ पे रूम बना हुआ है और तो आप जी यहाँ बैठ जाया करो, और फिर शाम को यहाँ से 6 बजे छुट्टियों की तब चलेंगे वापस गुड़गांव जी। तो दास 1-2 दिन बैठा यहाँ पे, तो दास का मन नहीं लगा। तो दास ने विनती रखी आदरणीय मनचंदा जी के चरणों में कि महाराज दास को कोई सेवा मिल जाए, दास का दिल नहीं करता बैठने का यहाँ पे। उन्होंने बोला आप ऐसे करो, यहाँ पे 12 साढ़े 12 बजे लंगर आ जाता है, आप जी लंगर बांटने की सेवा कर लो। तो दास को फिर लंगर बांटने की सेवा मिल गया। फिर लंगर आता था 12 साढ़े 12 बजे करीब, तो हम 9:30-9 बजे यहाँ आ जाते थे। तो उस टाइम भी गैप रहता था। अच्छा। तो फिर भी विनती करी महाराज कभी गैप है तो 2-3 घंटे दास इधर इधर ही घूमता है, कुछ और सेवा मिल जाए तो। अच्छा। फिर उन्होंने बोला आप जी अंदर आ जाए करो अकाउंट्स ऑफिस में जी। मुँह पे कुछ सेवा मिल जाएगी, आप जी मुँह पे आप सेवा कर लेगा जी। तो दास फिर अंदर जाने लग गया। फिर अंदर भी महापुरुष को ही सेवा दे देते हैं दास को। तो आपको थकान महसूस नहीं होती? नहीं बिल्कुल जी, आपके आश्रय से पता ही नहीं लगता कब सेवा है। रात को दास देखता है 2-2:30 बजे हम सोते थे। हाँ जी। और बस 1 घंटा आराम करने को मिलता था, कभी कभी तो 1-2 घंटे, और फिर पूरे दिन ऐसे फ्रेश रहते थे, ऐसे नहीं थकावट हो रही है कुछ, ऐसे आज तक कुछ होया ही नहीं। कमाल की लगन है जी, वाह। तब जैसे सेवा चल रही समागम की, आदरणीय मनचंदा जी बोलते थे अगर सुबह सेवा पे चलना है तो उस टाइम नींद नहीं आती, सुबह कब हो और कब सेवा पे जाए, और इतनी खुशी मिलती है सेवा करके क्या बता नहीं सकता। दास आप जी को खुशी से है ना कुछ बोल नहीं पाता। सतगुरु माता जी का थैंक यू बोलेगा, शुक्र का याद करेगा कि ऐसे संतों के चरणों में रखा है, तो बस यही अरदास कर रहा है ऐसी सेवा सुमरन सत्संग करते हुए ये जीवन सतगुरु के चरणों में। सेवादार सेवादार हम हैं, सेवादार 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 हम हैं, सेवादार गुरु दरबार के सच्ची सरकार के, गुरु दरबार के सच्ची सरकार के है पुजारी हम प्यार के, सेवादार सेवादार हम हैं, सेवादार। जो जर्रे जर्रे में हर जीव में इस परमात्मा को देखते हैं, उनके लिए फिर हर कोई उनका अपना है, पूरा ब्रह्मांड उनका अपना है। फिर वो सबके सेवादार हैं, फिर सबका सुख दुख उनका सुख दुख है। जैसे कि अक्टूबर का महीना है और हम सभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। उन्हीं की पसंद का एक गीत जो मुझे भी बेहद पसंद है, हमें दुनिया के हर इंसान और परमात्मा के करीब ले जाता है। और खासकर गीत की ये 2 पंक्तियां तो मुझे सुनना और गाना दोनों बहुत अच्छा लगता है। गा के सुनाऊं? वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आने रे। यानी ईश्वर को वही व्यक्ति प्रिय है जो दूसरों की पीड़ा को समझे और जो दूसरे को दुख में देखकर उस दुख को दूर करने का प्रयत्न तो करे, पर अपने मन में जरा भी अभिमान ना आने दे। तो जो ऐसा कर पाते हैं, वैसे ही एक और महात्मा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में दिन रात अपनी सेवाएं समर्पित किए हुए हैं, आदरणीय प्रवीण जी। तो आइए सुनते हैं ये अपना कौन सा अनुभव हमसे साझा करना चाहते हैं। प्रवीण जी, धन निरंकार जी। निरंकार जी। तो आप संत निरंकारी मंडल में कब आए? मैं 2005 में आया था। 2005 में जी। तो इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी काम करता था, और उससे पहले मैं एक परमानंद कॉलोनी है उधर भी काम करता था। तो दास ने मंडल में आने से पहले 5-6 जगह अपनी जॉब स्विच की हैं। लास्ट में दास भारत लॉ हाउस मंगोलपुरी में काम करता था।
और वहाँ किस तरह का काम था? उसमें हमारी हिंदी की टाइपिंग होती थी, इंग्लिश की टाइपिंग होती थी, मैथ्स की टाइपिंग होती थी, फिर वो बुक्स बनती थी जी। तो हमारा उसमें वर्ड में भी काम होता था, पेज मेकर में काम होता था। तो फिर आप जब यहाँ पर आए तो फिर आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ, आप श्रोताओं से शेयर करें। पहले तो दास क्षमा चाहता है कि दास ऐसे वर्ड बोल रहा है जी। दास जब यहाँ पर नया नया आया, क्योंकि दास तो पहले से ही अपने इस फील्ड में परफेक्ट था। जब यहाँ पर मैं आया तो लोगों की ना तो स्पीड थी टाइपिंग की जी और ना उन्हें कंप्यूटर की इतनी नॉलेज होती थी जी। तो मुझे लगता था कि ये लोग तो बस लगता है ऐसे ही रख लिए इन लोगों ने, इनको कुछ आता वाता नहीं है। अच्छा। तो मैं अपने आप को ना बहुत ज्यादा ही सोचता था कि मैं ही बहुत ज्यादा सूझवान हूँ। ओह। तो ये मेरा भ्रम था। तो धीरे धीरे जब थोड़ा टाइम बीता तब मुझे लगा कि बहुत से महात्मा ऐसे भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा आता है और वो जरा सा भी मतलब जताते नहीं है और वो सिर्फ सेवा रूप में अपनी सेवा करते हैं जी। और कुछ महात्मा तो ऐसे थे जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज भी होती थी और उनके अपने बिजनेस भी होते थे, उनके अपने काम भी होते थे, उसके अलावा भी वो अपना समय इधर निकाल करके सेवा करते थे, गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित रखते थे। तब दास को लगा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छे महात्मा भी हैं जिनको बहुत सूझ भी है कंप्यूटर की भी। तब लगा कि दास को जो एक भ्रम था कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ अपने फील्ड में, ये तो गुरु की कृपा है कि जो मुझे इधर मौका मिला सेवा करने का जी। नहीं तो दुनिया में और भी बहुत सारे महात्मा हैं जिनको स्किल है। वाह प्रवीण जी। दास को तो अब बस यही समझ में आता है कि अगर हम इस दर पे आए हैं तो जी। ये हमारी काबिलियत नहीं है जी। ये तो सोच लो बस एक गुरु का एक आशीर्वाद है जो हम इधर आ गए हैं। वाह। तो इसलिए हम जब भी सेवा करें तो हमारे मन में ये कभी ना आए कि मैं तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और दास का सिर्फ यही कहना है, अगर कोई महात्मा जैसे सेवा के रूप में आते हैं और उनको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं जी। तो हमारी बस यही इच्छा होनी चाहिए कि हम उनको खुले रूप में बता सकें कि जी महात्मा ये चीज़ ऐसे होती है, ताकि जी। उनको लगे कि हाँ देखो कोई हमारे पर ये जता नहीं रहा है कि हमें आता नहीं है। जी जी। हमें उनको भी अपने साथ लेके चलना है। जब गुरु हमें बुलाता है तो सबको बराबर रखता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये छोटा है वो बड़ा है, उन्होंने सबको हमेशा समभाव की दृष्टि से देखा है। तो इसलिए हमें भी सबके साथ वैसा ही रहना चाहिए, जो गुरु की सिखलाई है हमें भी उसी पर चलना चाहिए और सबको एक प्यार से और आदर देना भी चाहिए। तो बस गुरु चरणों से लगे रहें हम और सब लोगों से हम सीखते भी रहें। प्रवीण जी, आप अपना समय निकाल कर आए, इतनी सारी सेवाओं में से समागम का समय है, बहुत बिजी स्केड्यूल है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद जी। गुरु का इशारा पाके हर हुक्म पे चलते जाए, गुरुमत के सांचे में ढलते जाए, मानवता की खुशबू से रहते हैं महके महके, गुण गाए निरंकार के है पुजारी हम प्यार के। अभी शायद कल की ही बात है जब मेरी अपनी सहेली से फोन पर बात हो रही थी जो अब्रॉड में है। तो बातों के दौरान उसने बताया वो कुछ दिन पहले एक बहन से मिलने हॉस्पिटल गईं जो कई महीनों से काफ़ी अस्वस्थ हैं। तो हॉस्पिटल पहुंच के पता चला उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है और कहा है शायद कुछ 1 या 2 घंटे ही बचे हैं। ये सुनकर उनकी इकलौती बेटी फूट फूट कर रोने लगी, जिसका इस दुनिया में माँ के सिवाय कोई नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने उन्हें हौसला बंधाया, सिमरन करने को कहा और साथ ही ये भी डरते डरते कहा कि अब आपको अपने फादर को बुला लेना चाहिए। उसे पता था कि उनके मदर और फादर डिवोर्स्ड हैं। तो उसने मेरी फ्रेंड की बात इमीडिएटली मान ली और अपने पापा को फोन कर दिया। पर साथ ही वो थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि मम्मा और पापा के बीच बहुत कड़वाहट बढ़ गई थी। दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, एक दूसरे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। तो उसको यही लग रहा था कि अगर उसके फादर यहाँ आए तो कहीं उनको देखकर मम्मा की तबीयत और ज्यादा ना बिगड़ जाए। उधर पापा तो मैसेज मिलते ही आ गए और वही हुआ जिसका डर था। माँ के चेहरे के भाव उन्हें देखते ही एकदम बदल गए। पर उनके पापा ने कुछ ऐसा किया जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। अपनी पत्नी के पास बैठ गए, प्यार से उनका हाथ पकड़ा और एक हाथ उनके सर पर फेरते हुए कहा, मैं आ गया हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वहीं बेटी से कहा, बेटा तुम घर जाओ, अब मैं संभाल लूंगा। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो भी उसी समय उनकी बेटी के साथ अपने घर के लिए निकल गई
और फिर वो कहने लगी कि अब इस बात को लगभग 1 महीना हो गया है और कोई 1-2 दिन पहले उन्हीं का मेरी फ्रेंड को फोन आता है और वो कहती हैं थैंक यू, 1-2 दिन में मेरी मदर की हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो बहुत स्टेबल और बेटर हैं, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनते ही अपने मनों की कड़वाहट को भुलाकर सच्चे दिल से सेवा में लग जाने वाले उस पिता, उस पति के प्रति बहुत श्रद्धा आई। लव कैन डू वंडर्स ये सुना था, पर देखा पहली बार है। ऐसा मैंने नहीं, मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा। तो इतना ब्यूटीफुल प्यार का ये एक्सप्रेशन सुनने के बाद आइए अब सुनते हैं महक जी को, जो निरंकारी कॉलोनी से हैं। उनके प्यार और सेवा भाव ने किसी को क्या दिया, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। धन निरंकार जी, मैं जहाँ गुड़गांव में जॉब करती हूँ वहाँ पे काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छी टीम है और टीम मैनेजर भी हैप्पी और चर्पी उनका नेचर है। हम कुछ दिनों से ऐसे नोटिस कर रहे थे कि वो लो साउंड कर रहे हैं और एट टाइम्स उनको देखा कि एंजाइटी हो जाती है उनको काम करते करते। तो वैसे तो उनसे इतना बात नहीं होती, बट जब इस टॉपिक पे बात हुई उनसे तो पता चला कि कुछ मंथ्स पहले उनके फादर एक्सपायर हो गए थे, जिसके बाद से वो ऐसे लो फील करते हैं और वो इससे कोप अप अभी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो जब वो ऐसे आए वापस बात करके तो देखा शी स्टार्टेड क्राइंग ऐसे टीम में, एंड वी ऑल फेल्ट कि शी नीड सम टाइम्स फॉर हर सेल्फ और उनको ऐसे लीव पे जाना चाहिए। बट जब टीम का ऐसे स्केड्यूल देखा तो ऑलरेडी टीम मेंबर्स लीव पर थे आगे दिनों के लिए, लीव अलॉटेड थी जिन जिन को भी, तो सब ने ही अपनी लीव छोड़ दी और कहा कि हम बाद में ले लेंगे, इनको पहले लीव पे भेज देते हैं। सब ने अपनी लीव कैंसिल करवा दी और उनको हमने ऐसे हाफ डे पे भेज दिया। तो आफ्टर दिस शिफ्ट व्हेन आई गॉट होम तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर कि हाउ इज शी फीलिंग नाउ एंड व्हाट आई शुड डू। सो आई जस्ट वीडियो कॉल्ड हर टू चेक कि इफ शी इज़ ओके और नॉट। तो जब उनको देखा तो ऑल्दो शी वाज स्माइलिंग एंड सेइंग दैट आई एम फाइन नाउ, आई एम ओके नाउ, बट आई कुड सेंस दैट शी वॉजंट ओके उस टाइम पर। और उनको ऐसे देख के बस मुझे ये लगा कि उनके पास चली जाऊँ या उनके पास ऐसे बैठूँ और उनसे बात करूँ until she feels okay, but वो पॉसिबल नहीं था। तो आफ्टर द कॉल आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो आई रिमेंबर्ड कि उनको डिज़र्ट्स बहुत पसंद है, तो आई जस्ट ऑर्डर्ड अ पैक ऑफ चूरोस टू हर प्लेस। तो जैसे ही उनको वो ऑर्डर रिसीव हुआ शी कॉल्ड मी बैक एंड उनकी वो आंखें ऐसे भरी हुई थी एंड शी आस्क्ड मी कि ये क्यों करा और इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उनको यही बोला कि जब मैंने आपको पहले ऐसे कॉल पर देखा था तो आप ठीक नहीं लग रहे थे और मेरा मन था कि मैं आपके पास आऊँ और आपको एक बहुत टाइट हग करूँ और आपका हाथ पकड़ूँ और आपके पास बैठूँ ताकि आप अच्छा फ़ील करो। जब तक आप अच्छा फ़ील ना करो मैं आपके पास रहूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज़ माई वे ऑफ गिविंग यू दैट हग एंड स्ट्रेंथ टू योर वे टू जस्ट होल्ड अ बिट लॉन्गर अंटिल एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो ऐसे बस थोड़ा सा इमोशनल हो गए, बस उतनी ही बात हुई। उनकी लीव के बाद जब वो ऑफिस आए तो वो मेरे डेस्क पर आए और बताया कि जो उस दिन डिज़र्ट मैंने उनको ऐसे भेजा था तो उससे उनको कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ और कितनी स्ट्रेंथ उनको फ़ील हुई। और उसके बाद से वो उसको सोच सोच के इतना खुश हो रहे थे और धीरे धीरे अब उनको ऑफिस में भी अच्छा लग रहा था। और वो तो ये कहकर चले गए और मैं बस यही सोच रही थी कि ये छोटे छोटे लविंग जेस्चर्स हम सब के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एट टाइम्स। तो हमें इन जेस्चर्स को रिसीव भी करना है और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो सके अपने इस प्यार को अलग अलग तरीके से पहुँचाना भी है। मानव की सेवा को तत्पर, जात मजहब बंधन से ऊपर, गुरु हुक्म अनुसार हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। हम सेवा को तैयार, हम सेवा को तैयार। कुछ दिन पहले ही सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के प्रवचनों में
उन्हीं के मुखारबिन से एक शेर सुना, साथ बैठोगे तो बताएंगे तकलीफ क्या है, वरना दूर से पूछोगे तो खैरियत ही कहेंगे। इसलिए जितना हो सके सबको कंफर्ट देना है, आराम देना है। और फिर गिविंग डज नॉट ऑलवेज इंक्लूड मनी। You can always make yourself available to people. You can give someone your love, your attention, your time, a cute text message, a shoulder, an ear, या फिर एक फ्लावर, एक कॉफी, एक कॉम्प्लीमेंट, एक स्माइल, एक लविंग आई कॉन्टैक्ट, एक वार्म हग, एक जेन्युइन थैंक यू, एक दिल से निकली सॉरी। You can emotionally support someone, encourage them, make them feel confident, make them feel welcomed. You can be kind to all animals, birds, plants, or even strangers. You always have so much to give. You are so rich. You are so wealthy. There are no numbers, no measures, no quantities to giving. All you have to do is give. It will make others happy. It will make you happy. और साथ ही सिर्फ दुख का नहीं, सुख का भी बनना है। किसी और को खुशी मिले, किसी और की प्रमोशन, सक्सेस, प्रोग्रेस या कोई अचीवमेंट हो तो हम भी उसके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। इससे उनकी और हमारी सबकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। और कभी कभी अगर ऐसा कोई मौका ना मिल रहा हो तो कोई बात नहीं, ये निरंकार परमात्मा हमारी आंखों के सामने है। मन ही मन इससे किसी अपने के भले के लिए, सबके भले के लिए कामना और प्रार्थना करें तो वो भी मुबारक है और ये परवान करता है। और सेवा का हर रूप हमारे लिए सुखों के द्वार खोल देता है। सुख का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। बेचैन दिल है कोई अगर तो चैनो करार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। सुखों का द्वार सेवा है, लाठी बहार सेवा है। ओ In the world there may be give and take, but in seva it is give, give and give. For a sevak, giving is receiving. किसी के होठों पे मुस्कान लाके, किसी के आंसू पोंछ के, किसी को अच्छा फील करा के, किसी को आराम देके जो सुकून मिलता है ना, वो ही हमें जीवित होने का एहसास कराता है। और जीवन देने वाला ये परमात्मा भी तो, जिसके कारण ये जीवन है, ये सांसें हैं, ये कुदरत है, पूरी कायनात है, एक सेवक की तरह हर समय हमारी सेवा में हाजिर रहता है बिना किसी फल की इच्छा के। पता है एक बात जो मैंने महसूस की है खुद अपनी जिंदगी में, मेरे अपनों की जिंदगी में, मेरे दोस्तों की जिंदगी में, मेरे जानने वालों की जिंदगी में, वो ये है कि परमात्मा को हम पे बहुत ज्यादा प्यार आता है। वैसे तो इसका हर समय साथ मौजूद रहना ही इसका प्यार है, पर फिर भी कभी कभी ये अपना प्यार हमारे जरिए दूसरों को और इस पूरे यूनिवर्स के जरिए हमको भेजता है। ना विश्वास आए तो आप अपनी जिंदगी में झांक के देख लो। घर में माँ का प्यार दुलार, उनके हाथ का खाना, पापा का हमारी हर जरूरत का ख्याल रखना, हमें गाइड करना, दोस्तों का साथ, कजन्स की धमा चौकड़ी, और कोई रिश्तेदार, कोई गार्डियन एंजल, कोई पड़ोसी, कोई जानने वाला या कोई भी और जिनसे हमारा पूरे दिन में वास्ता पड़ता है, हमें कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं। हम तवज्जो नहीं दे पाते। पता है क्यों? क्योंकि कोई क्या नहीं कर रहा, या मेरी पसंद का नहीं कर रहा, या मेरे तरीके से नहीं कर रहा, या फिर मेरे जितना नहीं कर रहा, मेरा फोकस तो पूरी तरह से उस पर होता है। या शायद कोई इतना नजदीक हो जाता है कि उसका मेरे लिए कुछ करना दिखना ही बंद हो जाता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या परमात्मा जो सबसे करीब है। कोई बात नहीं,
कोई बड़ा नुकसान नहीं है। बस हर दिन हम कुछ ऐसे पल जो बहुत प्यार से बिताए जा सकते थे, उन्हीं को तो खोते हैं, गवा देते हैं। इतना तो वी कैन अफोर्ड, है ना? नो, एक्चुअली वी कैन नॉट अफोर्ड। इवन अ स्पेक ऑफ लव शुड नॉट गो अनअप्रिशिएटेड। एक एक्सरसाइज तो मेरे ख्याल से हम सब हर रोज कर ही सकते हैं। इट्स वेरी इजी। हर रात सोने से पहले अपने पूरे दिन का एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। जैसे आज मेरे हस्बैंड ने सुबह मुझे ब्रेकफास्ट बना के खिलाया, थैंक यू हस्बैंड। मेरी बहन ने बिना लड़े अपनी नई ड्रेस मुझे फेयरवेल पे पहनने के लिए दे दी, थैंक यू बहन। मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह रहती हैं, वो कितनी अच्छी हैं, थैंक यू मम्मा। मेरे कॉलीग ने आज फिर अपने हाथ से कॉफी बनाकर मुझे पिलाई, थैंक यू पैल। ऑफिस से घर आते ही मेरा पेट डॉग जबरदस्त एक्साइटमेंट के साथ मेरा वेलकम करता है। मेरे आने पे इतना खुश शायद ही कोई और दिखता है, तो थैंक यू बडी। मेरी वाइफ ने आज मुझे काम पर फोन करके आई लव यू कहा, थैंक यू माई लाइफ पार्टनर। एक अजनबी ने मेरी प्रॉब्लम में मेरी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, थैंक यू फ्रेंड। एक पक्षी को उड़ता देख मेरी थकान को भी कुछ बड़ा करने का हौसला आया, थैंक यू बर्ड। अपने पौधे पर सुबह सुबह एक नया फूल उगा देखकर मेरे उदास और निराश मन में एक नई उम्मीद जागी, थैंक यू प्लांट। बिलीव मी, एक बार थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे ना, यू विल फाइंड that the present moment is filled with joy and happiness, and if we are attentive we will see it, we will feel it। तो जहां हमने सबको आराम देना है, वहीं जो अपने होने से या अपने एफर्ट से हमें आराम देने की कोशिश करते हैं, उनको एक्नॉलेज और रेसिप्रोकेट करना परमात्मा के प्यार को रेसिप्रोकेट करना है, परमात्मा का धन्यवाद है। तो धन्यवाद रंगमंच के इन कलाकारों का भी करना चाहूंगी, जो हर बार थोड़े थोड़े ह्यूमर से, थोड़ी थोड़ी शरारत से हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। इशारा तो आप समझ गए होंगे। हम अब बढ़ रहे हैं अपने अगले सेगमेंट रंगमंच से की ओर। ओहो, कौन है ये जो इतनी जोर से खांस रहा है? ओह अच्छा, ये है ना, तो इसका काम पूरा होता है और हर चीज़ में इरिटेट करता है, और आज एक नई चीज़ शुरू हो गई है। खैर मुझे क्या, इग्नोर। ईशाना, सुन, ब्रेक पे चले गया। अरे अरे रुको, क्या हो गया? फिर से कुछ ठंडा पी लिया होगा। रुको, आई हैव समथिंग गुड फॉर थ्रोट, इसे खा ले, यू विल फील बेटर। थैंक्स डूड। वैसे ब्रेक पे चल ही लेते हैं, आज चाय पियेंगे मस्त एकदम, तेरा गला भी ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो फिर, चौबे जी जिंदाबाद। अरे संचो तेरा चकराई, या दिल डूबा जाए, आजा पारे पास हमारे, पी ले हमरी चाय, अरे चौबे जी की चाय। अरे वांगड़ू, देख तो जरा, साहब का ऑर्डर तो ले ले। जी उस्ताद, हम अभी लेते हैं। क्या बात है चौबे जी, आज तो गाने गाए जा रहे हैं, बड़ा ही खुश मिजाज सा माहौल हो रखा है, कोई खास बात? अरे वांगड़ू, साहब को बता तो सही जरा। जी उस्ताद, आज खुशी की बात है, उस्ताद ने इतना बड़ा समाज के लिए काम किया है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उस्ताद जी ने? अभी पता लग जाएगा, पीछे तो देखो। व्हाट? क्या दीवार, क्या पिलर्स, हर जगह पोस्टर ही पोस्टर। उस्ताद चौबे जी ने की समाज सेवा, किया ओल्ड पार्क का उद्धार। हाँ, हमारे उस्ताद ने अपने रेस्टोरेंट की कमाई को समाज के भले में लगाया है। क्या बात है, लेकिन करा क्या है उस्ताद जी ने? हमने एक बहुत बड़ा बेंच लगवाया है। बेंच लग क्या? हाँ, मैं आपके लिए इसी खुशी में चाय और समोसा लेके आता हूँ।
वाह रे वांगड़ू, एक तेरा उस्ताद और एक ये मेरी उस्ताद, यही दोनों कल्याण कर रहे हैं समाज का बस। ओ हेलो, मुझे क्यों इंक्लूड कर रहे हो इन सब में? मैं सेवा करती हूँ अच्छे से, जहाँ मौका मिलता है वहाँ, और ऐसे ना शोर नहीं मचाती। इट्स ऑन माई प्रेफरेंस लिस्ट, सो प्लीज। हाँ ठीक है, शोर नहीं मचाती, लेकिन प्रेफरेंस लिस्ट की सेवा में भी प्रेफरेंस देख के सेवा करती हूँ। क्या बोली जा रहा है? ठीक तो है ना? भाई कन्हैया जी की वो बात याद आ रही है, वो युद्ध का समय याद आ रहा है। मतलब? उस दिन एक युद्ध हो रहा था, सबको अपना अपना काम दे दिया गया था, और वहां खड़े थे भाई कन्हैया जी। अच्छा, फिर? उन्हें अवसर दिया गया कि आपने सभी जख्मियों को पानी पिलाना है। आदेश मानते हुए सभी अपना अपना काम करने निकल पड़े, और कुछ समय के बाद एक व्यक्ति शिकायत लेकर जा पहुंचा गुरु साहिब जी के पास। बोला, गुरु साहिब जी, यहाँ युद्ध चल रहा है और वहां कन्हैया जी दुश्मनों के सैनिकों को पानी पिला रहे हैं। ओह, फिर क्या हुआ? फिर क्या था, बुलवाया गया। गुरु साहिब जी ने पूछा, क्या ये सच है? भाई कन्हैया जी ने आगे से फरमाया, सच्चे पातशाह, कौन सैनिक, कौन दुश्मन? मुझे तो सब में आपका ही स्वरूप दिख रहा था। मैं तो सब में आपका स्वरूप देखकर ही सबको पानी पिलाने जा पहुंचा। मेरे लिए तो वहां सब में सिर्फ आप ही थे, आपका ही स्वरूप था। गुरु साहिब ने गले लगा लिया, कहा, ये लीजिए मरहम, सिर्फ पानी ही मत पिलाना, उनके जख्मों पर मरहम भी लगा देना। I seriously don't have words for this. इससे बड़ी सेवा और क्या ही हो सकती है ना? तो आपने कैसे ये मौका मिस कर दिया फिर? मैंने? कब? ऑफिस में मुझे खांसी आई तो यू ऑफर्ड मी समथिंग, लेकिन मुझसे पहले वहां कोई और भी था ना जिसे जरूरत थी। अच्छा, वो उसकी और मेरी कहाँ ही बनती है? तो यू हैड समथिंग जो उसके काम आ सकता था ईशाना। सेवा में प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती, सब में परमात्मा को देखकर ही तो करना है, वही है एक सच्ची सेवा। तुम्हारे इश्यूज अपनी जगह, लेकिन उस टाइम पे मेरा फर्ज था ना कि मैं हेल्प करती। पता नहीं किसी ने उसे पानी ऑफर भी किया होगा या नहीं। नाउ दैट्स द करेक्ट पाथ। चल कोई नहीं, फील हुआ ना, चल अब चल के उसका हालचाल पूछ लेते हैं। क्या पता इससे तुम्हारे बीच के जो भी इश्यूज थे वो भी सॉल्व हो जाए। भाई किसी दोस्त को भी एक पानी का गिलास पिला दिया जाए ना, उसमें ईश्वर का रूप देखकर, तो वो भी सेवा है और वो भी परवान है। या you're right. सॉरी, मैं अब ना ध्यान रखूंगी और ये गलती कभी फिर से नहीं करूंगी। चलो अब जल्दी से चाय पी के चलते हैं, लेट हो रहा है। लो साहब, आपका चाय और समोसा। हाँ ला, दे दे भाई, दे दे। हाँ, तुम्हारी बेंच पे ही जाकर पियेंगे अब तो। हाँ, बोल देना अपने उस्ताद को। अरे वांगड़ू, अरे पीछे वाली गली में भी तो पोस्टर लगवा दे। हाँ, जाओ वांगड़ू जी। That service is worth the name, which transcends considerations of body, mind and wealth, which is selfless without any desire and is accepted by the true master. सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा तो है एक समर्पण, तन मन धन सब गुरु को अर्पण। सेवा करके नूर भरा चेहरा दिखलाता दर्पण। सेवा जिसने की उसका पल भर में बदला जीवन। भर्ती भंडार सेवा है, लाती बहार सेवा है। भर्ती भंडार सेवा है, लाती बहार सेवा है। ओ
अब ना मुझे थोड़ा थोड़ा फोमो हो रहा है। जी हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे अगर हम सब कुछ हमेशा दूसरों के लिए ही करते रहेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? हम सेल्फ लव और सेल्फ केयर कब करेंगे? मुझे खुद से भी तो प्यार करना है, मुझे अपनी भी तो सेवा करनी है। मेरा मन भी तो एक सेवा का मैदान है। अपनी हेल्थ, अपनी लुक्स, अपने करियर, अपनी सेविंग्स, अपने इमोशंस के साथ साथ अपने स्वभाव, अपनी आदतों और अपने थॉट प्रोसेस पे भी तो प्रोसेस करना अभी बाकी है। कमाल है ना, इस तरफ जल्दी से ध्यान ही नहीं जाता। एक दिन मैं अपनी ताई जी से मिलने उनके घर गई। वो बड़ी हंसमुख हैं। उन्होंने बताया आज एक और हंसी की बात हुई। कहने लगी, आज जब मैं खाना बना के किचन से बाहर आई और फ्री होके आराम से टीवी पर अपना मनपसंद शो देखने लगी तो कुछ देर के बाद मुझे लगा कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। उठकर अड़ोस पड़ोस से पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ तो सब ठीक है। स्मेल बढ़ती गई तो बाहर खड़े सब्जी वाले को आवाज लगाई कि भैया आप तो गली के बाहर से आ रहे हो ना, कहीं कोई गार्बेज जल रहा है क्या, या कोई गैस पे कुछ रख के भूल तो नहीं गया? भैया ने कहा नहीं जी, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आई। तो फिर अचानक ध्यान आया एक बार अपनी किचन भी चेक कर लूं। दरवाजा खोला तो धुआं ही धुआं। सब्जी बनाने के बाद खुद ही गैस बंद करना भूल गई थी और दूसरों को दोष दे रही थी कि वो कितने लापरवाह हैं। ऐसा ही होता है, कमियां अपने अंदर होती हैं पर हम ढूंढते बाहर हैं दूसरों में, क्योंकि अपनी कमियों को तो खुद ही बड़े आराम से एक्सेप्ट कर लिया है। कोई तो ये तक कह देता है मेरी कमी है, मेरा स्वभाव है ना, मैं नुकसान झेल लूंगा, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पर वो ये नहीं समझते कि हमारे आसपास और भी लोग रहते हैं, वो कितना टॉर्चर्ड फील करते हैं। और अगर इसको थोड़ा ब्रॉडली देखें या सोचें तो वी आर ऑल कनेक्टेड। एवरीथिंग वन डज एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट्स द होल यूनिवर्स। जैसे भारत में बढ़ते हुए पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए PUC यानी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट सभी गाड़ियों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि भाई पता है तुम्हारी गाड़ी का धुआं है पर दम तो हमारा घोंट रहा है, संभाल लो इसे। तो खुद को भी पॉल्यूशन फ्री करना है और इस एनवायरनमेंट को भी। और जब पूरा फोकस सिर्फ अपने सुधार पे होगा, जब हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेगा, जब हर कोई निरंकार से हर समय कनेक्टेड रहेगा, तो एफर्टलेसली ऐसा इंसान सबके लिए वरदान ही तो बनेगा। इसलिए राजपिता जी ने कहा कि दिए को बस जले रहना है, अपनी रोशनी पे ध्यान देना है, जहान रोशन अपने आप हो जाएगा। Our own life has to be our message। और सीधी सी बात है, जिसके अपने मन में रोशनी होगी, आराम होगा, सुकून होगा, वही तो दूसरों को भी सुकून दे पाएगा। You cannot pour from an empty cup। और ऐसे आनंदित मन के पावन और सुंदर मैदान में सेलिब्रेशंस और समागम हमेशा चलते रहेंगे। और हाँ, जैसे शुरू में सेवा के मैदान की बात की कि ये मैदान लिमिटलेस है, तो एक मैदान वो जो सेवाओं का होता है, एक मैदान वो जो एक गुरसिख दूसरे गुरसिख के लिए अर्पण कर पाता है, एक मैदान वो जहाँ पर एक गुरसिख घर से बाहर निकल के अड़ोस पड़ोस, कॉलोनी, समाज, देश, इस पूरे यूनिवर्स, इस पूरे एनवायरनमेंट के लिए अपना हम्बल कंट्रीब्यूशन देता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैदान अपने मन का मैदान, जिसमें जब गुरसिख सेवा के लिए उतरता है तो वो अंदर और बाहर की हर मैल को सद्गुरु की कृपा से साफ कर पाता है। और ये जितने भी मैदान हैं जिनकी अभी अभी मैंने बात की, इनमें जब मैं का दान करके गुरसिख उतरता है ना, तो फिर सेवा का सबसे बड़ा फल, आनंद, इटर्नल ब्लिस, उसकी झोली में सद्गुरु की कृपा से आ जाता है। तो समागम को लेकर, समागम के उत्साह को लेकर, समागम के प्रति अपनी श्रद्धा और शुभ भाव को लेकर मुंबई से अंकित जी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो अभी अभी सीधा समालखां ग्राउंड से अपनी सेवाएं कर कर लौटे हैं। तो आइए सुनते हैं इनके खुशियों भरे अनुभव। तो अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है निरंकारी स्टूडियो में। धन्यंकार जी। धन्यंकार जी, शुक्रिया जी। तो अंकित जी, यहाँ दिल्ली में समालखां ग्राउंड्स में सेवाओं पे आने के पीछे आपका क्या भाव था? भाव तो महापुरुषों कुछ था ही नहीं, बस सेवा करने का आदेश आया था और सेवा करने का ही भाव था। क्या बात है।
कमाल। तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? दास को अभी कैसा लग रहा है महापुरुषों, दास शब्दों में शायद ही बयान कर पाए, लेकिन खुशियों का कहते हैं कि सदगुरु को देख के तो फिर कोई ठिकाना ही नहीं रहता। जी जी चाहे फिर वो संगत के रूप में हो, सेवाओं के रूप में हो। जी। सिलसिला ग्राउंड का देख के और संगतों को देख के जोश हमारे अधिकारी सुबह सुबह या रात को बहुत भर देते थे कि सेवाएं करनी है, दिल से करनी है। हम जब प्रार्थना करते थे, सुबह 6 बजे की प्रार्थना होती थी, हमारे उप मुख्य संचालक जी आते थे, प्रार्थना होती थी, उसके बाद हमारी ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होती थी कि आपकी सेवाएं यहाँ लगनी है, वहाँ लगनी है। तो जैसे ही हम सेवाओं में जाते थे तो जाते जाते पैदल जा रहे होते थे कि पता चलता था कि पीछे से सदगुरु माता जी आ गई हैं दर्शन देने के लिए। सुबह 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 7 बजे का टाइम होता था। कमाल। वो जैसे ऐसे गाड़ी सदगुरु की आगे आते जाती है, वो ध्यान देखते ही सबसे पहले शुक्राने का भाव, बस एक भाव ये निकलता है कि सदगुरु सेवा, सुमरन, सत्संग और ये भक्ति हमेशा देते रहना। वाह जी। आपने वहाँ क्या सेवाएं की? महापुरुषों, हमारी ड्यूटी कहते हैं कि कराने वाला तो ये होता है जी। तो हमारी ड्यूटीज लगती थी कि जो बैकग्राउंड हमारा है ही नहीं पेंटिंग का, अच्छा। तो वहाँ के जितने हमारी डी ग्राउंड में सेवाएं लगी, जी पेंटिंग करनी थे हमें। वहाँ के जो दरवाजे हैं बाथरूम्स के, जी, जो रेलवे स्टेशन के पास दरवाजे हैं, समागम ग्राउंड के जो गेट थे, उनमें दास को पेंट करने का मौका मिला। वाह जी। तो जैसे अंकित जी डिस्कशंस के दौरान आपने बताया कि आप एक्टिंग की फील्ड में हैं और आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, जी। तो आपका फिर अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आना कैसे हुआ? उसके पीछे भी महापुरुषों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अच्छा, आप इजाजत दें बताएगा दास? जरूर बताइए। जी, कोरोना काल के बाद से थोड़ा दास की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत अप डाउन चल रही थी। अच्छा। तो बट ये होता था कि खर्चे लायक दास का निकल जाता था मुंबई में काम, लेकिन कुछ टाइम से ये हो रहा था कि इनकम आना बंद हो गया था। तो लेकिन कभी मन में ऐसा विचार नहीं आया कि सदगुरु ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ करके दास पूरी मेहनत में लगा हुआ था। हुआ ये कि फिर जैसे जैसे समागम नज़दीक आया, एडवांस सेवाएं नज़दीक आई, तो लेकिन मन में भाव तो यही था कि सेवाओं में जाना है हर साल की तरह। जिस दिन मैंने अपने अधिकारी जी को फ़ोन करा कि महापुरुषों हमें कब आना है, तो उनका आदेश आया कि 17 से ग्राउंड ओपनिंग है, तो आप जी को उससे पहले पहुंचना है ग्राउंड्स में। तो दास ने उससे पहले अपना मुंबई में बैठ के अपना अकाउंट चेक करा, तो उसमें मात्र 200 रुपये पड़े हुए थे। तो थोड़ा सा तो मायूस हो गया था दास कि मुंबई से दिल्ली जाना है, कैसे जाना है, और किसी भी कंडीशन में 200 रुपये में तो नहीं जा सकता। 11 तारीख की बात है वो। और उसके बाद पता चला शाम को कि 13 तारीख का माता जी का हुजूर का प्रोग्राम है। हाँ जी। संगत है 2 नंबर ग्राउंड में, वेलकम प्रोग्राम। जी। तो वो एक्साइटमेंट मेरी इतनी ज़्यादा चले गई थी कि कुछ सोच नहीं पा रहा था दास। सिमरन के अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे दास। कैसे भी करके मुझे ग्राउंड्स में पहुंचना है, सेवाओं में पहुंचना है, संगतों में पहुंचना है, सदगुरु के दर्शन करने हैं। इन सब के पीछे फिर एक चीज़ हुई कि एक महापुरुष हैं, गौरव जी नाम है उनका, वो दास के साथ बचपन से ही बाल संगत में, बाल सेवा दल से हम साथ ही हैं। तो दास ने उनके सामने अपनी ये बात रखी कि गौरव जी ऐसी ऐसी बात है, दास के पास माया तो है नहीं और ऐसा ऐसा चल रहा है। तो हालांकि वो टाइम ऐसा चल रहा था कि गौरव जी के पास भी उस टाइम पे जॉब नहीं थी और वो भी काफ़ी टाइम से जॉब सर्च कर रहे थे। अपनी जॉब छोड़ दी थी उन्होंने दूसरी जॉब के लिए, लेकिन उनकी दूसरी जॉब अभी लगी नहीं थी। अच्छा। तो फाइनेंशियली अगर बोलूँ तो मैं उनका भी हाथ बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा था। हाँ। तो उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, तो उन्होंने कहा जी सदगुरु कृपा करे, आप जी ध्यान बनाओ। तो 11 तारीख हो गई ख़त्म, अगला दिन आ गया 12 तारीख और 13 तारीख का माता जी का प्रोग्राम। हाँ जी। 12 तारीख हुई, दास सुबह 11 बजे थे और कुछ खाया नहीं था दास ने। अच्छा। क्योंकि वो भूख लग ही नहीं रही थी शरीर की, क्योंकि वो आत्मा इतनी भूखी थी सदगुरु से मिलने के लिए। तो फिर बैठा हुआ था दास और मोबाइल में देख रहा था, तो मोबाइल एकदम से पिंग हुआ और उसमें मैसेज आया कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 5000 रुपीज़। अच्छा। तो दास बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और सरप्राइज भी हुआ कि एकदम से कैसे, लेकिन दास ने सोचा नहीं कहाँ से आए पैसे, किसने भेजे। मैंने बस अपना एक एप्लीकेशन खोली और अपना फ़्लाइट का टिकट बुक कर लिया। और आप जी सोचिए कि मैंने 6 घंटे पहले अपना फ़्लाइट का टिकट बुक करा है ऑनलाइन, और वो मात्र 3200 का मुझे बुक करके दिया। और आज तक का मैं समझता हूँ कि मेरा सबसे सस्ता टिकट हुआ होगा। तो ये कृपाएं भी बस यही दे सकते हैं हमें। उसके बाद दास ने टिकट करा और
1-2 घंटे बाद गौरव जी का फ़ोन आया कि महापुरुष आपको पैसे मिले। तो मैंने कहा हाँ जी दास को मिल गए, बड़ी कृपा जी। उन्होंने कहा आप जी ज़्यादा मत सोचो, टिकट करो और आ जाओ। क्या बात है। तो दास 12 तारीख की 11 बजे रात की फ़्लाइट ली। 1 बजे दास दिल्ली में था और एयरपोर्ट भी मुझे गौरव जी ही लेने आए। फिर 13 तारीख के सदगुरु का आशीर्वाद लेके और फिर सेवाओं पे पहुंचे। सेवाओं में पहुंचे जी। क्या बात है। तो फिर कितनी बड़ी बात है कि गुरसिख बस अपना ध्यान बनाए पूरी तरह से, सच्ची लगन से अपने सदगुरु के चरणों का सेवा करने का, तो कैसे सदगुरु एक कितने सारे रास्ते उसके लिए खोल देता है। सदगुरु हमारे जीवन में दाता है, ये इसका तो काम ही है देना जी। तो गौरव एक ऐसी शख्सियत है मेरी लाइफ में कि सदगुरु ने मुझे सबसे प्यारा गिफ्ट जो दिया हुआ है वो गौरव जी को ही दिया हुआ है। मेरे दोस्त जो हैं हमेशा से, बचपन से लेके, और ये दोस्ती भी हमें सेवाओं से ही मिली क्योंकि हम सदगुरु के दर में ही मिले थे। अच्छा। वो और मैं साथ बाल संगतें करते थे, मैं ढोलक बजाता था, वो गीत गाता था। अच्छा। तो हम दोनों वहीं से हमारी शुरुआत हुई, हमारी बॉन्डिंग होते गई और सदगुरु का आसरा लेके हम आगे को बढ़ते गए। अंकित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप निरंकारी स्टूडियो आए और निरंकार आपको हर तरह से हर फील्ड में सक्सेस दे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी, शुक्रिया जी। आओ कसीए कमाना आओ कसीए कमाना सतगुरु याद कीते सेवा दले दे जवानानू सतगुरु याद कीते सेवा दे जवानानू सेवा गुरु दी जो कर देने सेवा गुरु दी जो कर देने चाहिए बलिहारी सिर जो गुरु चरणों च तर देने चाहिए बलिहारी सिर जो गुरु चरणों च तर देने। सेवा को लेकर सेवादारों के इतने सारे अनमोल भाव सुनने के बाद अब समय हो चला है उस ओर बढ़ने का जहां से इन सारे भावों का जन्म होता है। पर उससे पहले चलिए मिलकर इतिहास का एक पन्ना खोलते हैं जिस पर कुछ इस तरह लिखा है। विश्व विजेता सिकंदर के गुरु यूनान के दार्शनिक अरस्तु थे। उन्होंने सिकंदर को नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने उन बेहद कठिन सिद्धांतों के बारे में भी उसे बताया जिसे उस समय के दार्शनिक लोग महज अपने 2-4 चुने हुए शिष्यों को ही बताया करते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद सिकंदर विश्व विजय के अपने अभियान पर निकल गया। जब सिकंदर एशिया में था उसे खबर मिली कि उसके गुरु अरस्तु ने उन सिद्धांतों पर कुछ किताबें लिखी हैं। किताब आने की बात सुनकर सिकंदर चिंता में आ गया। उसने तुरंत अपने गुरु को पत्र लिखकर कहा, आपने अपने उन सिद्धांतों को पुस्तक रूप में लाकर अच्छा नहीं किया। जो बातें सिर्फ मुझे ही बताई गई थीं, अगर वे सबके लिए सुलभ कर दी गईं, तो फिर मेरी शिक्षा और दूसरों की शिक्षा में अंतर ही क्या रह जाएगा। सिकंदर ने लिखा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य का विस्तार करने से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि दुनिया में ज्ञान की जितनी भी बातें हैं उनमें मुझे कोई मात ना दे सके। गुरु को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने अपने शिष्य की चिंता भांप ली और उसकी शंका का समाधान करते हुए वापस लिख भेजा, सिकंदर, मेरी पुस्तकें आ गई हैं और नहीं भी आई हैं। इन पुस्तकों को केवल वही समझ पाएगा जिसे खुद मैंने साकार रूप में ये सिद्धांत समझाए हैं। बाकियों के लिए तो ये कोरी किताबें हैं। परमात्मा के बारे में कोई कितना भी पढ़ ले, बिना साकार सद्गुरु के ना तो वो परमात्मा को समझ सकता है, ना ही इस जीवन की भूल भुलैया के रहस्य का पता पा सकता है, और ना ही जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए
अगर हमारे जीवन में सबसे ऊंचा और महत्वपूर्ण स्थान कोई रखता है तो वो है स्वयं साकार सद्गुरु। अगर इस जीवन में कुछ भी याद रखने योग्य है तो वो है केवल और केवल इनका ज्ञान। अगर इस जीवन में कुछ भी अपनाने योग्य है तो वो है इनकी शिक्षाएं। और इस सबसे महान सेवा तो स्वयं साकार सद्गुरु कर रहे हैं, जन्मों से बिछड़ी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की, हर इंसान को बंधन मुक्त करने की, इस दुनिया के और इस दुनिया के बाद के हर दुख से बचाने की। तो सेवा की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, सबसे बड़ी मोटिवेशन तो स्वयं ये खुद हैं और हैं निरंकारी राजपिता जी, जो स्वयं अपने हाथों से सेवा करके, जो अपने वचनों के द्वारा सद्गुरु की शिक्षाओं पर पूरी तरह से स्थापित करने का प्रयास करके हमें सेवा का ढंग सिखा रहे हैं। तो आज वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड के अंत में सद्गुरु माता जी से जाते जाते हर गुरसिक के लिए, अपने लिए यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये तन, ये मन, ये धन हमारा कहाँ है, ये तो आपका हो गया है, आपको ही समर्पित है। तो आपकी मर्जी, आप इसे जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जिस सेवा में चाहे लगाओ। हम तो सिर्फ आपके चरणों की धूल हैं, वो ही बना के अपने चरणों में आखिरी श्वास तक हर गुरसिख को लगाए रखना, संभाले रखना। तो आप जी के पावन संदेश के साथ ही जोड़े जाती हूँ सभी श्रोताओं को, और आने वाले समागम की ढेर सारी मुबारकबाद के साथ सभी सुनने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार और धन निरंकार। सभी में परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है वो एक हर समय की अवस्था है। वो सेवा भाव भी कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं। तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है, नहीं है, तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं कि किस तरह ये परमात्मा की बनाई रचना, ये इंसान जिसमें ये परमात्मा का अंश आत्मा हर समय ही है, तो कैसे वहाँ पे भी एक सेवाएं की जाए।